ये आपका रियल नंबर सिस्टम का एक फ्लो चार्ट है। ये आप क्या कर सकते हैं, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। कैसे कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। ये देखिएगा, रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर हम अभी सीखने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे जितने भी आपको क्वेश्चन, आपको चीजें समझाई जाएंगी अभी के अभी, आप अभी अपनी कॉपी में वो लिखिएगा। जब तक लिखोगे नहीं, जब तक सीखोगे नहीं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्या चीज है कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नेचुरल स्टार्ट कैसे होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से। हमारी जो डिजिट्स होती है वन से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 सो ऑन इंफिनिटी तक आपकी वैल्यू जा रही है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हुआ? वन से स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ? 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। ये आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है। तो हम इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम वन आर नोन एज नेचुरल नंबर। नंबर्स which start from 1 are known as natural number. The collection of all natural number is denoted by n. तो ये इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन से डिनोट करना, कैपिटल एन से डिनोट करना, 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। होल नंबर में कहां से स्टार्ट होगा? होल नंबर स्टार्ट होगा जीरो से। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। ऑल पॉजिटिव बट जीरो से स्टार्ट। किससे स्टार्ट? जीरो से स्टार्ट। तो डिनोट करेंगे इसको हम डब्ल्यू से। जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है बच्चों, डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। डिनोट करना भी, ये एग्जाम में अगर नंबर खाली डिनोट वाला ही वैल्यू आ जाए या ये वाली वर्ड फॉर्म में आ जाए तो आपको पता चल जाए कि हाँ डब्ल्यू कुछ होता था। वो क्या होता था? गौरव सर ने बताया था। क्या बताया था? कि डब्ल्यू होता था होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता था? एन से डिनोट करते थे। तो क्या कहता है इसकी डेफिनेशन? नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो known as whole number. The collection of all whole number is denoted by W. तो क्या समझ में आया? दो चीज पढ़ाई मैंने अभी। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या था? जो एन से डिनोट हुआ। नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन, 1 2 3 4 पॉजिटिव की रेंज में जो जाए, इंफिनिटी तक जाए, कभी खत्म ना हो वो नंबर, वो नेचुरल नंबर। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो से आगे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो वाले सारे नंबर हमारे होल नंबर डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर। इंटीजर क्या है? देखिए, इंटीजर में क्या मतलब है? इंटीजर में आप लोगों ने एक नंबर लाइन पढ़ी होगी, कभी देखा हो नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे बीच में क्या होता है? जीरो। राइट हैंड साइड में, ये आपकी राइट हैंड साइड है आर एच एस, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है एल एच एस। 1 2 3 4। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, -1, -2, -3, -4। तो ऑल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव जितने भी नंबर हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड जाए चाहे वो राइट हैंड साइड जाए, दे ऑल नंबर आर नोन एज इंटीजर्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर, जिसमें कि नेचुरल नंबर्स हो, जीरो भी हो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर भी हो, तो किन से डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से आप इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। तो जितने भी नंबर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो से नेगेटिव, जीरो से पॉजिटिव, तो सारे नंबर हमारे इंटीजर्स कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम रेशनल नंबर। ये नंबर जो है, रेशनल नंबर बहुत सारे क्वेश्चनों में दिखाई देगा आपको।
रेशनल नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। रेशनल नंबर है क्या? आप अगर कोई एक फ्रैक्शन लिखते हैं, फ्रैक्शन मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप लिखते हैं किस फॉर्म में, मैं आपको एक फॉर्म बता देता हूं, P बाई क्यू की फॉर्म। ये इसकी डेफिनेशन याद करना और उसको समझना कैसे कैसे लिखते हैं। रेशनल नंबर, a number which represented in the form P by Q where Q is not equal to 0, where Q is not equal to 0। तो क्या कहने का इसका मतलब क्या है कि P बाई Q एक फ्रैक्शन नंबर हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2। 1/2 आपका एक फ्रैक्शन है, 1 आपका P हो गया, 2 आपका Q हो गया। अब आप एक चीज देखिए, जो आपका डिनोमिनेटर था जो कि 2 है, वो 0 तो नहीं है। यही इसकी डेफिनेशन है। अगर ये 0 होता तो ये रेशनल नंबर नहीं होता। तो क्या कहता है ये नंबर? अ नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ it can be written in the form where P and Q are integers and Q is not equal to 0. The collection of rational number is denoted by Q. तो किससे डिनोट करते हैं? Q से। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि मैं आपसे पूछ लेता हूं कि इसमें 3/2 एक एग्जाम्पल ले लिया, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि Q जो था वो 0 नहीं था। ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, तो ये 0 तो नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर है। बट जो इसकी प्रेजेंट, जो इसको आप बताओगे, वो कैसे बताओगे कि जो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। अब P अपॉन Q की फॉर्म में हो, अब मान लो मैं आपसे कह रहा हूं 2, 2 क्या रेशनल नंबर है? बताइए, 2 क्या रेशनल नंबर है? 2 नंबर, 3 नंबर क्या रेशनल नंबर है? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, एक बार कोशिश करिए। 2 क्या रेशनल नंबर है? यस और नो, जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। बच्चे बता रहे हैं यस, बहुत बढ़िया। यस, 2 एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अपॉन में 1 है उसके, तो 0 तो नहीं है। कोई भी नंबर लिखा जाता है, जैसे 2 लिखा तो 2/1, 3 लिखा तो 3/1, तो 0 नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या होता है देखेंगे। इरेशनल नंबर वो नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है। साफ सीधी बात, वो नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है। सारे नंबर क्या हुए? वो इरेशनल नंबर। जैसे अब सारे नंबर जो आपने अब तक जो आपने नंबर देखे, वो सारे नंबर आपको लगा कि ये तो रेशनल नंबर है। और इरेशनल कौन से होते हैं वो थोड़े बता देता हूं मैं आपको, देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। क्या कहता है इरेशनल नंबर? जैसे कि √2, √3, √5। रूट के अंदर नंबर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो इरेशनल नंबर होगा। √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है। आप कहोगे सर √4 क्यों नहीं लिखा? अब √4 की वैल्यू क्या होती है? क्या क्या कोई बता सकता है? √4 की वैल्यू बता के दिखाइए मेरे को एक बार, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। यस, √4 की वैल्यू, √4 की वैल्यू कोई बता सकता है? √4 की वैल्यू होती है 2। तो ये स्क्वायर √4, √4 किसकी वैल्यू है? 2। तो उसको सॉल्व करेंगे हम। तो √2, √3, √5, √4 हमारा, √4 हमारा रेशनल नंबर होगा। और ये रूट वाले जितने भी नंबर हैं ये हमारे इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है। तो अपना नंबर को जानने के लिए, नंबर हमें पता हो, तो नंबर को जानने के लिए क्या करना होगा? नोइंग आर नंबर हेल्प अस इन काउंटिंग ऑब्जेक्ट इन लार्ज नंबर एंड रिप्रेजेंटिंग देम थ्रू
न्यूमरल्स। अगर आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक बस स्टैंड पे खड़े हैं और आप अपनी बस का वेट कर रहे हैं, लाइन से बहुत सारी बसेस खड़ी हैं, तो आप क्या करोगे? उनको काउंट करना शुरू करोगे। काउंट करना शुरू करोगे तो कैसे करोगे? जीरो से तो स्टार्ट करोगे नहीं, किससे स्टार्ट करोगे? वन से स्टार्ट करोगे। बोलोगे क्या? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो आपको अभी मैंने क्या बताया था, जो वन से स्टार्ट वो कहाँ से क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो अपना नंबर इस तरीके से हम पहचानते हैं। Numbers help in communicating through suitable number names and to count concrete object. They help us to say which collection of bigger and arrange them in order. अपना नंबर कैसे कैसे जानते हैं? मान लीजिए आप आपका नंबर 42 है, तो आप किसके बाद आओगे और किससे पहले आओगे? तो वो कैसे पता चलेगा? 41 के बाद आओगे और 43 से पहले आओगे, तभी तो आपका नंबर आएगा। तो आपको अपना नंबर पता चल गया ना। तो ये आपस में समझा, जैसे आपका रोल नंबर होता है आपकी क्लास में, किस तरीके से आपको पता होता है कि हाँ मेरा रोल नंबर 14 है, तो मुझे 14 पे बोलना है प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर। तो इस तरीके से हमें क्या पता होता है? अपना नंबर पता होता है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो प्लेस वैल्यू जो चीज है, प्लेस वैल्यू का जो चार्ट है, ये इंडियन चार्ट है प्लेस वैल्यू का। एक बार देखेंगे इसको। प्लेस वैल्यू जो होता है बेटा, इसके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसानी से इसका आंसर देते हैं। वो तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि कितनी जल्दी आपको इसका एक आंसर निकाल सकते हैं। तो प्लेस वैल्यू स्टार्ट करते हैं। प्लेस देख लेते हैं आपकी। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आपकी प्लेसेस हैं। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तक जाएंगे। राइट हैंड साइड में आपकी जो वैल्यूज होंगी वो छोटी वैल्यू होंगी, जैसे कि वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। तो क्या कहने का मतलब है? अगर आपको मैं एक नंबर दे देता हूं, मान लीजिए 5, 2, 3, 6, 7, 8, तो आपका वंश पे कौन है? वंश पे आएगा लेफ्ट, ये राइट हैंड साइड में, ये आपका वंश हो गया, ये वंश हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया आपका, और ये 10,000 हो गया। ये 10,000 के बाद देखिए लैख आता है, ये 5 जो है आपका लैख हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 पे जाएंगे अगर आप, तो 6 किस पे आ रहा है? 600। तो 100 की प्लेस वैल्यू पे है वो, तो आप क्या बोलोगे? 600। अगर 6 की प्लेस वैल्यू बोलता है तो आप उसको लिखोगे 600। ठीक है। अब जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, 99, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 9951024 कैन बी प्लेस्ड इन प्लेस वैल्यू चार्ट। इसको हमें प्लेस करना है, देखेंगे। नंबर मैं एक बार और लिख देता हूं, थोड़ा और अच्छे से आपको दिखाई दे जाएगा। 9951024, तो ये आपका वंश में हो गया, देख लीजिए वंश में है। 4, 2 आपका टेंस में है, ठीक है। जीरो किस पे है? 100 पे। 1 है हमारा 1000 पे। 5 है हमारा 10,000 पे। 9 है किस पे? लाख पे। और ये वाला 9 है 10 लाख पे। देख लीजिए, 10 लाख पे 9, लाख पे 9, 10,000 पे 5, 1024। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज को प्लेस कर सकते हैं। बट जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो आप बताएंगे वो 600 पे है। मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें से अगर आप एक ऑप्शन लेते हैं, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2 किस पे है? टेंस पे। तो क्या बोलोगे? 2 की प्लेस वैल्यू क्या बोलोगे? 2 × 10, मतलब कि 20। ओके, यस।
तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट का हो गया आपका। और भी आगे की वैल्यूज हैं, इसको आप देख लीजिए। ये इंटरनेशनल न्यूमरल है, 1000 मिलियंस में आ जाता है। मिलियंस में कितनी जीरोज होती हैं, 10 मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं, 100 मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं, वो देखेंगे। मिलियंस में होती है 6 जीरो, 10 मिलियंस में होती है 334 336 और 17 जीरोज, और इसमें होती है आपकी 100 मिलियन में 8 जीरोज। तो ये एक नंबर है, इसको आप देख सकते हैं, 83042759 6। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 ऑफ मिलियंस, 100 ऑफ मिलियंस। ठीक है। आप देखेंगे इसको, ये आपको पावर्स में दे रखी है। यूनिट्स हो गई आपकी वंस, 10 की पावर 0 जो कि 1 होता है। टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। फिर ये तो इंडियन में है हमारा, अब इसको इंटरनेशनल में देखना है तो क्या होगा, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, यहाँ तक तो था ही। अब लाख की जगह आप क्या लिख दोगे, 100,000। 10 लाख की जगह लिख दोगे 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। ये याद रखना, 10 लाख किसके इक्वल होता है, 1 मिलियन के इक्वल होता है। करोड़ किसके इक्वल होता है, 10 मिलियन के इक्वल होता है। 10 करोड़ किसके इक्वल होता है, 100 मिलियंस के इक्वल होता है। तो ये चीज याद करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि 10 लाख किसके इक्वल है, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। करोड़, 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन, 10 करोड़ इक्वल टू 100 मिलियन। इस तरीके से आप समझेंगे इसको। ठीक है बच्चों। इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ये फिर से आपको मैं समझा रहा हूं। 1 लाख इक्वल टू 10,000, 1 लाख इक्वल टू किसके होता है, 10,000 में। तो इसको ही मैंने आपको समझा रखा है। आप इन दोनों को आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने जहां आप पढ़ते हैं वहां पे उसका प्रिंट आउट निकाल के पेस्ट कर दीजिए। रोज देखेंगे, तेज हो जाएगा दिमाग। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 लाख, 10,000, 1 मिलियन, 10, 100,000, 1 करोड़, 10 लाख, 1 करोड़, 10 मिलियन के इक्वल। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है। कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स क्या होता है। अब अगर मैं आपको ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में समझाऊं तो आप कैसे समझेंगे। मान लीजिए कंपेयर कंपेयर करना है हमें कोई नंबर, नंबर कैसे कंपेयर किया जाता है। अब आपसे मैं बोल दूं कि ये एक नंबर है 1 2 3 4 5, और एक नंबर है 2 3 4 5 1। अब आपसे मैं पूछूं कि बड़ा कौन सा नंबर है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे हाईएस्ट पहले वैल्यूज। यहाँ पे इसमें आपको 2 दिखाई दे रही है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो स्मॉलर हो गया, ये आपका ग्रेटर हो गया। तो ये कंपेयर कर लिया ना आपने, किससे कंपेयर किया, डिजिट को देखने से। अगर आप डिजिट की वैल्यू ही, प्लेस ही नहीं समझ पाओगे तो आप अपने आप का जो आपका आंसर आएगा वो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो क्या कहते हैं, इन ऑर्डर टू कंपेयर टू नंबर्स वी अडॉप्ट द फॉलोइंग रूल्स। रूल्स नंबर 1, रूल नंबर 1 देखेंगे, द नंबर विद लेस डिजिट इज लेस देन द नंबर विद मोर डिजिट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई डिजिट मान लीजिए 1 2 3 है ये, और एक नंबर है 3214। अब आपको खुद ही दिखाई दे रहा है कि बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर है। तो क्या बोला, जो नंबर की डिजिट लेस होंगी वो लेस ही होगा। सपोज वी हैव टू कंपेयर टू नंबर हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ डिजिट। मतलब यहाँ पे जैसे कि ये 4 डिजिट्स का है, तो ये भी 3412 ले लेते हैं इसको हम। इसमें से हम क्या करेंगे, क्या बोला, सपोज वी हैव टू कंपेयर टू नंबर्स हैविंग द सेम नंबर
ऑफ डिजिट्स देन वी प्रोसीड एज अंडर। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कंपेयर द डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर। सबसे पहले हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 काउंट कर लिया, ठीक है जी, 4 डिजिट्स का ये। इफ दे आर इक्वल, हाँ इक्वल है इन वैल्यूज, देन कंपेयर द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। अब 3 से स्टार्ट है, ये भी 3 से स्टार्ट है, तो स्टार्ट का अब यहाँ पे क्या आ रहा है 4, बट यहाँ पे आ रहा है 2, तो ये बड़ा दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ से पहचान हो जाती है। इफ द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट आर इक्वल देन कंपेयर द थर्ड डिजिट। अगर ये 4 और ये 4 भी इक्वल होता तो फिर हम आगे मूव होते, आगे प्रोसीड करते, फिर हम थर्ड डिजिट पे देखते, थर्ड डिजिट कैसी थी। इस तरीके से हम अपने नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। जैसे विच इज ग्रेटर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 5 7 6 8 1 3 और 9 8 9 7 6 8 6, ये नंबर है, इसमें से ग्रेटर आप पहला ही नंबर देखेंगे। एक तो नंबर स्टार्ट हो रहा, पहले सबसे पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। एक तो नंबर स्टार्ट हो रहा है 2 से, एक नंबर हो रहा है 9 से, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, सबसे पहले डिजिट को काउंट करेंगे। तो इसमें कितनी वैल्यूज, कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 डिजिट का है, और ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। तो नॉर्मल ही ये आपका नंबर जो है वो छोटा हो गया, तो ग्रेटर कौन है, ग्रेटर हमारा नंबर ये है। ओके, नेक्स्ट, विच इज स्मॉलर, 1 0 0 3 4 6 7 या 9 8 7 9 6 5। डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो स्मॉलर कौन है, हमें आंसर मिल गया, ये हमारा स्मॉलर हो गया। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन अरेंज करने का एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा, आप ऐसे ही वैल्यूज को प्लेस कर करके देखेंगे कौन सा नंबर का बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो हमें ये नंबर दे रखा है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये। सबसे पहले हमारा क्या काम है, असेंडिंग ऑर्डर समझना। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, तो छोटे से बढ़ता इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो जाएगा वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। सबसे पहले हम डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर का है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। अब दो 7 के हैं, एक 6 का है, एक 8 का है, तो सबसे पहले हमें पता चल गया ये सबसे छोटा है, ठीक है। इसको ले दिया हमने नंबर 1, इसको नंबर दे दिया हमने 1। इसके बाद आइए अब 7 वाले में चेक करेंगे कि बड़ा छोटा कौन है। 3 के बाद, यहाँ ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। ये 7 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 7 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है भाई। ये 6 पे है, फिर ये 9 पे है, तो 3 7 9 वाला बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है, तो ये वाला जो नंबर है इसको हमने दे दिया नंबर 2। फिर ये वाला नंबर हो गया हमारा 3, और ये जो सबसे बड़ा वो सबसे लास्ट में, तो 1 2 3 4। इस तरीके से आप अपने नंबर को अरेंज कर सकते हैं। ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो बड़े से छोटे पे जाएंगे तो वहां पे हम चेक करेंगे, सेम वही रूल फॉलो करेंगे कि पहले डिजिट्स काउंट कर लेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, फिर उसके बाद हम उसका ग्रेटर नंबर चेक करते जाएंगे, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। एक बार देख लीजिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो देख लिया सब बच्चों ने? यस। नेक्स्ट देखते हैं अब, न्यूमरल फॉर्म्स ऑफ नंबर। न्यूमरल फॉर्म देखेंगे, अगर आप अपने नंबर की न्यूमरल फॉर्म देखेंगे, अ नंबर रिटेन सच दैट, ये आपको अगर छोटा भी दिखाई दे रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अपनी स्क्रीन से जूम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। A number written such that each digit has a place value according to its position in relation to other digits. Example, write the number 7,364 as a standard numeral number. तो क्या कहते हैं, न्यूमरल क्या है? नंबर इज अ सिंबल। नंबर क्या है? एक सिंबल है। जो न्यूमरल है आपका एक सिंबल है, और एक नेम है जो स्टैंड करता है किसी नंबर से। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, 3 and 12 are all numerals. So the number is an idea, the numeral is how we write it. A digit is a single symbol used to make numeral. जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are the 10 digit we use in everyday numerals. Example, the numeral 153 is made up of 3 digits. 153 एक नंबर है, तो वो कितनी डिजिट से बना है? 3 डिजिट से, 1 से, 5 से, 3 से। The example 46 is made up of 2 digits, 4 or 6. Example, the numeral 9 is made up of 1 digit, so a single digit can also be a numeral. ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म, आप एक्सपेंडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन भी बहुत देखेंगे सैनिक एंट्रेंस एग्जाम में। तो क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म? मान लीजिए एक नंबर दे दिया मैंने आपको, एक नंबर ले लेते हैं 2456। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? कितनी डिजिट्स हैं पहले वो काउंट करोगे, लेफ्ट से स्टार्ट, राइट से स्टार्ट, वंस, टेंस, 100, 1000, और 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2000। इसको आप एक्सपेंड कर रहे हो, 2000। अब 4 पे आए, 400, फिर 5 पे आए, 50, नेक्स्ट 6, तो 2456। इस तरीके से आप एक कोई भी एक नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ऐसे कुछ क्वेश्चनों की तैयारी करेंगे, एक्सपेंडेड वाली फॉर्म की, न्यूमरल वाले फॉर्म की, प्लेस वैल्यू को कैसे देखते हैं, रेशनल नंबर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सारे नंबर हम देखेंगे, ठीक है। If we have a number or single algebraic term multiplying bracketed term, then all term in a bracket must be multiplied. तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म एक चीज और बताता है, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट को आप एक्सपेंड कैसे कर सकते हो। मान लीजिए एक नंबर है 3 की मल्टीप्लाई x+2। अब ये 3 की मल्टीप्लाई बता रहा है, तो 3 की मल्टीप्लाई पहले तो आप करोगे x से, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई करोगे 2 से, बीच में एडिशन है तो आप बीच में आप एडिशन को यूज करोगे। तो क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई x से करा तो 3x, प्लस है तो बीच में प्लस आया, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करा, 3 2 6। तो ये भी एक एक्सपेंडेड फॉर्म है हमारी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है। राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10। अब राउंड नंबर भी, राउंड ऑफ भी आप लोग इसमें पढ़ेंगे, राउंड वाले क्वेश्चन भी आते हैं। क्या होता है, बहुत सारे वैल्यूज दे दिए, उनका राउंड ऑफ पूछा और उनका सम पूछ लिया। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर अगर पॉइंट डेसिमल के बाद अगर वो 5 से कम है तो जो नंबर था वो ही रहेगा। अगर वो 5 से अबव है तो जो नंबर डेसिमल से पहले था तो वो एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए 243.56, ये एक नंबर ले लिया मैंने, या 14 ले लेते हैं, पहले 14 ले लेते हैं। 243.14 का राउंड ऑफ क्या होगा? अब आप देखिए 243.14 डेसिमल के बाद क्या है, 14 है तो 5 से छोटा, तो आपका जो राउंड ऑफ होगा वो क्या होगा, 243 ही होगा।
ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर होता 243.78, तो इसका ये 5 से अबव है, तो क्या लिखेंगे, इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 244। ये आपका राउंडिंग ऑफ द नंबर्स होता है। ठीक है, अब लास्ट जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स के 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर जरूर आते हैं हर एंट्रेंस एग्जाम में। तो इनके जो नाम हैं, जो इनके सिंबल्स हैं, उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे कि रोमन न्यूमरल्स क्या कहते हैं, ऑफ वन ऑफ द अर्ली सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इज द सिस्टम ऑफ रोमन न्यूमरल। रोमन एम्पायर के टाइम की बात चल रही है। देयर आर 7 बेसिक सिंबल टू राइट एनी न्यूमरल। दीज सिंबल्स आर, देखिए, एम जो होता है, लिख लेंगे सारे बच्चे। एम जो होता है वो होता है, एम को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम 1000। फिर आता है डी, डी को लिखते हैं 500। फिर आता है सी, सी को लिखते हैं 100। फिर आता है एल, एल को लिखते हैं 50। फिर एक्स, एक्स को लिखते हैं 10। फिर 5, जैसे फिफ्थ क्लास तो 5, फर्स्ट क्लास तो 1। इस तरीके से आपका एक रोमन नंबर बनता है। उस नंबर को आपको लिखना आना चाहिए। या तो कोई डिजिट्स में वैल्यू दे रखी होगी, उसको रोमन नंबर्स में पूछा होगा, या रोमन नंबर दे रखे होंगे, प्लस माइनस का रखा होगा, पहले आप उसको डिजिट की फॉर्म में लेके आएंगे, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप जब भी, अब जब नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे तो हम स्टेप वाइज चलेंगे। आगे के क्वेश्चन जितने भी हैं हम स्टेप वाइज उसको सॉल्व करते करते चलेंगे। जैसे जैसे सैनिक एंट्रेंस एग्जाम में हम हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो बस आपके गौरव सर ही आपको समझा सकते हैं। वो फोर्स अकेडमी ही आपको 150 में से 150 नंबर लाने का दम रखता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।